सबकी उत्सुकता इस बात में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे तो क्या बोलेंगे। इसका ट्रेलर कर ही सामने आया था जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को लठबंधन नाम दिया। जो लोग अपने आप को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लठ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिथिलांचल पर नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं और क्या कार्यक्रम है, कब तक पहुंचेंगे पीयूष पीएम? बाहर का रास्ता, बाहर का व्यूज भी दिखा देंगे एक बार। जी बिल्कुल हिमांशु, कुछ देर में प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम पहुंचने वाले हैं और कर्पूरी ग्राम पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एक मॉडल हट में जाएंगे जहां पर जीवनी जो है कर्पूरी ठाकुर की, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और वहां से फिर प्रधानमंत्री जो पास में एक कॉलेज है, वहां पर एक स्टैचू है कर्पूरी ठाकुर की, वहां पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और उस माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री जो है वो रैली स्थल पर आएंगे जो समस्तीपुर के दूधपुरा इलाके में। इस वक्त हम समस्तीपुर में मौजूद और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए कैसे भारी संख्या में लोग जो है वो उस रैली ग्राउंड की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है बिहार में। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पहला दौरा है और काफी भारी संख्या में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे लोग जो है वो रैली ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है काफी चाक-चौबंद है पूरे समस्तीपुर इलाके में। और कहीं ना कहीं समस्तीपुर की 30 और बाकी दरभंगा की 30 यानी 60 से ज्यादा सीटों पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। इस पूरे दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि स्टार प्रचारक है प्रधानमंत्री और आज जो है इस रैली में महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए के बड़े नेता चिराग पासवान, जीतन राम, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा जैसे सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उन्हीं के साथ साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है समस्तीपुर के और जो केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी रैली जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है और इसके पीछे कर्पूरी ग्राम से अपने चुनावी रण की शुरुआत करने के पीछे भी कई बड़े कारण है। सबसे पहला कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार का जननायक माना जाता है। वो बिहार के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बिहार की मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। तो इन सब चीजों के पीछे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपना जो चुनावी कैंपेन की शुरुआत है वो समस्तीपुर से की और कर्पूरी ठाकुर के गांव से की। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है मानचू की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो कर्पूरी ठाकुर के गांव आ रहे हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सोची समझी रणनीति के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई है। पीयूष आप बने रहिए हमारे साथ और जवाबी हमले भी यहां पर जोरदार तरीके से किए जा रहे हैं। महागठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। पहले पीएम मोदी और अब जेपी नड्डा ने बिहार के जंगल राज को लेकर आरजेडी को घेरा है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में अंधेरे का युग था जिसे बीजेपी एनडीए खत्म करता दिखा। दीपम जी, अच्छा ये बताइए कि जब कभी अपने माता पिता जैसे बात करते होंगे या जहां बूथ में बुजुर्ग परिवारों को मिलने जाते होंगे और जंगल राज की तो चर्चा स्वाभाविक है। आज आने वाले 100 साल तक जंगल राज की चर्चा चलने वाली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कितना ही भुलाने की कोशिश करे अपने पापों को, लेकिन बिहार के लोग कभी भी ये भूलने वाले नहीं है। क्या था 15 साल लालू जी का राज? आज ये चुनाव स्पष्ट शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है। इसको हमको समझना चाहिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर जाने वाली सरकार है और ये जो अभी नया नेता जिन्हें घोषित किया गया, इनकी पार्टी, इसमें विनाश ही विनाश है। इस बात को आप समझ लीजिए। बिहार का विनाश होता है, इसको समझ लीजिए। तो जंगल राज वाले बयान पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार भी देखने को मिला। बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा अपराध है, ऐसा तेजस्वी कहते दिखे। अपने राज्यों की हालत बीजेपी को दिखती नहीं है। नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं,
उन्होंने खुद ही नीतीश कुमार जी के 55 घोटाले गिनाए। क्या कार्रवाई हुई? जहाँ घोटाले हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, वो जंगल राज होता है। जहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो जंगल राज है। कितने ऐसे दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ बिहार में गोलियां, मर्डर, हत्या, लूट, रेप, किडनैपिंग ना हो रही हो। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? और आपको हम बता दें, जो बीजेपी शासित राज्य है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अपराध जो है यूपी में है, दूसरे पे बिहार में है। टॉप 5 स्टेट जो है बीजेपी रूल्ड, पूरे देश में टॉप 5 बीजेपी रूल्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा अपराध है। वहाँ क्या कर रही है? एक बार भी सृजन घोटाला, बालिका गृहकांड जैसी घटनाओं पे उन्होंने चर्चा की है। एजेंसियों का केवल दुरुपयोग करना है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला। तो सीएम फेस है तेजस्वी यादव और जोरदार प्रहार भी कर रहे हैं। अब महागठबंधन में जैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया गया, उसके बाद से कुछ हद तक फ्रेंडली फाइट वाली सीटें कम हो गई। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने दूसरे चरण की कुछ सीटों पर नाम वापस लिया है। समझिए जरा, विधानसभा वरसीलगंज कांग्रेस बनाम आरजेडी का मुकाबला था। यहां पर आप देखिए, यहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला था। विधानसभा की सीट थी वरसीलगंज। अब यहां पर कांग्रेस ने पर्चा वापस ले लिया है, यानी यहां पर सिर्फ आरजेडी अब मुकाबले में है। प्राणपुर विधानसभा सीट थी, यहां पर भी आरजेडी वर्सेस कांग्रेस था। कांग्रेस ने पर्चा वापस ले लिया, तो यहां पर अब मुख्य मुकाबला किसका है? आरजेडी का है और उधर एनडीए का है। तो यहां पर बाबू बरही सीट की बात करते हैं। अब यहां पर क्या था? एक तरफ आरजेडी थी और एक तरफ वीआईपी थी। अब यहां पर वीआईपी ने पर्चा वापस ले लिया है। अब यहां पर आरजेडी है अकेली जो बीजेपी से टकराएगी, एनडीए से टकराएगी। अब चाहे वो नीतीश हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो। अब ये वो सीटें हैं, 9 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई। पहले कितने पर थी? 12 पर थी। अब अभी भी देखिए, वैशाली है, राजपाकर है, सिकंदरा है, बछवाड़ा है, चैनपुर है, कहलगांव है, बिहार शरीफ है, सुल्तानगंज है और नरकटियागंज। ये वो 9 सीटें हैं जहां पर अभी भी फ्रेंडली फाइट है और इस फ्रेंडली फाइट की वजह से हो सकता है कि फायदा एनडीए को मिल जाए। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशि, सीएम फेस जैसे ही आया, डेप्यूटी सीएम फेस जैसे ही आया, 3 सीटों पर तो एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन बाकी की 9 सीटों पर आसार कुछ दिख रहे हैं या नहीं? नहीं, वहाँ कोई अब उम्मीद बची भी नहीं है। अब एक दूसरे उम्मीदवारों का समर्थन कर दें तो वो सूरत दूसरी होती है मानसू, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें नामांकन वापस लेने की जो अंतिम डेडलाइन थी वो कल खत्म हो चुकी है दूसरे चरण की। पहले चरण की तो 20 अक्टूबर को ही खत्म हो गई थी। तो बछवाड़ा वगैरह जो सीटें हैं वो तो पहले चरण की सीटें थी, वहाँ कोई तस्वीर पहले से ही साफ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि कल जो महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और जो चाय पर चर्चा होती रही अशोक गहलोत के पटना पहुंचने के बाद, उसका एक असर दिखा है कि कांग्रेस ने 2 सीटों पे, प्राणपुर और वारसलीगंज, इन 2 सीटों पे अपने उम्मीदवारों का विड्रॉल कराया और जो वीआईपी है उसने बाबू बरही सीट पे विड्रॉल कराया। तो ये अपने आप में 3 सीटों पर तो कम से कम जो कन्फ्लिक्ट था उसको टालने में कामयाब रहा है महागठबंधन। लेकिन हाँ, बाकी जगह पर जहाँ चुनौतियां हैं वहाँ क्या अलग अलग जो घटक दलों के नेता हैं वो जाएंगे, कैंपेन करेंगे अपने उम्मीदवारों के लिए। अगर उस पर भी बात कर लेंगे, तो क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत महागठबंधन में बनी हुई है और ये उनको डैमेज भी कर सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए।